हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेट सीटेट को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी मैं 3 बार सीटेट का फॉर्म फिल किया है लेकिन एक बार भी क्वालिफाई नहीं हो पाया हूँ। और काफी सारे जो गर्ल्स हैं उनके भी मैसेज आए थे कि दीदी 4 बार दे चुके हैं फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। और कुछ कमेंट तो मुझे ऐसे भी आए थे कि देखो जी, मैंने फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, दोनों के ही बारे में यहाँ मैं बात करूंगी, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सेकंड पेपर की, कि सेकंड पेपर को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सेकंड पेपर में क्या होता है, 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं और फर्स्ट पेपर में होते हैं हमारे 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और 4 सब्जेक्ट क्या होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो है सीडीपी होता है ना, जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? पेडागोजी होता है और इसको पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि सीटेट की आत्मा है सीडीपी, ठीक है। क्योंकि 75 नंबर की हमारी सीडीपी आती है। कितने नंबर की आती है? 75 नंबर की। और 75 नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब आपको लगता है कि यदि आप सीडीपी ना पढ़े तो सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है किसी सब्जेक्ट पे वो सीडीपी पे, ठीक है। अब मैं यहाँ बताऊंगी आपको कि सीडीपी की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप कोई भी एक गाइड ले लीजिए। अब देखो, सीडीपी की जैसे गाइड होती है ना, किसी में लैंग्वेज बहुत टफ होती है, तो आपको क्या करना है, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी हो और जो आपको समझ में आ जाए वो बुक आपको खरीदनी है, ठीक है। या तो आप जॉइंट वाली बुक ले सकते हैं जिसमें चारों सब्जेक्ट आपके होते हैं, या आप जो सिंगल सिंगल आती हैं वो भी ले सकते हैं। और साथ में आप कोई भी जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये यूथ का है ना, ये काफी टाइम पुराना है, आप देख सकते हैं यूथ का है, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट के भी आते हैं, जॉइंट भी आते हैं। तो आपको सीडीपी का एड पेपर आपको मिल जाएंगे सीडीपी के यूथ कंपटीशन के, ठीक है। और करना क्या है, देखिए ये तो थोड़ा पतला है ना, काफी पुराना है। और आपको जो अब लेटेस्ट है, नया खरीदिए या पुराना मत खरीदिए, क्योंकि उसमें आपको जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उनके भी जो है पेपर मतलब मिल जाएंगे। करना क्या है, एक पेपर उठाएंगे। एक तो आप जो आपके पास गाइड है उससे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे मैं मान रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, उससे आप पढ़ रहे हैं डेली, आप रोज की अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको वो टॉपिक बुक से नहीं समझ में आ रहा, उसके बाद आप ऑनलाइन किसी भी टीचर से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उससे पढ़ लो उससे पढ़ लो, देखिए बहुत सारे टीचर हैं। अब ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा कि किसका पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई टीचर आपको बताऊं और आपको ना समझ में आए, ठीक है, तो आप देख लेना किस टीचर का आपको समझ में आ रहा है और आप वहां से वो जो कॉन्सेप्ट अपना उसे क्लियर कीजिए। उसके बाद जो आपके पास ये वाली बुक होगी यूथ कंपटीशन की, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप एक साल के उठाएंगे, ठीक है। एक साल के उठाने हैं, जैसे उसमें आपको 30-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपके होंगे फर्स्ट पेपर के, 60 होंगे आपके सेकंड पेपर के। आपको दोनों करने हैं, चाहे आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं चाहे सेकंड पेपर दे रहे हैं, ठीक है। आपको देखना है जैसे कि आपका जो वो होता है ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आपको उन चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो उसका राइट आंसर है उसके बारे में आप पूरी डिटेल्स पढ़ लेंगे साथ के साथ, है ना। और जो 3 ऑप्शन और हैं उसके बारे में भी अगर वो आपके सिलेबस में है तो आप उन्हें भी पढ़िएगा। इससे क्या है, ऐसे जब आप 30 क्वेश्चन कर लेंगे फिर दोबारा 30 करेंगे और फिर जो दूसरा वाला पेपर होगा, यदि आपका फर्स्ट पेपर है तो सेकंड पेपर वाला भी दोगे, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और आपकी जो सीडीपी है बहुत अच्छे खासे लेवल की हो जाती है और रिपीटेशन होता रहता है। तो इससे हमारा जो है रिवीजन भी साथ के साथ चलता रहता है, ठीक है। सिर्फ यही करना है सीडीपी के लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। एक बुक मतलब जो भी आप अपनी आपकी चॉइस है, और साथ में ये यूथ का, इसमें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और साथ में डिटेल्स भी दी हुई होती है, ठीक है। वो
बस इतना पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पे डाल के आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब सीडीपी हमारा हो गया। हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत उर्दू जो भी आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, उसमें भी 15 नंबर हमारे सीडीपी के आते हैं। और 15 नंबर का क्या होता है, पैराग्राफ आता है ना, पोइट्री का भी और प्रोज का भी, यानी गद्यांश और पद्यांश जिन्हें हम बोलते हैं वो आता है। यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड इंग्लिश है तो आपको हिंदी के जो गद्यांश पद्यांश है आप उसमें, जैसा हिंदी का भी आप एक ऐसा ले लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस करके देखिए। तो कभी कभी क्या होता है, रिपीट हो जाता है पैराग्राफ। मैंने देखा है कि कभी कभी पैराग्राफ रिपीट हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया पैराग्राफ की, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक पैराग्राफ डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका एग्जाम होगा 15 दिसंबर का, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी पैराग्राफ सोल्व करने की। क्योंकि वो जो सीटेट का पेपर होता है बहुत लेंथी होता है और इसमें हमें समय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ऑप्शन इतने लेंथी होते हैं कि कभी कभी तो 5 मिनट एक क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में लग जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हिंदी में भी आप ऐसे करेंगे। और जो भी आपकी हिंदी पेडागोजी है उसके क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाए, आप लगाइएगा। 2011 से लेकर अब तक कितने पेपर हो चुके हैं सीटेट के, साल में 2 बार होता है। इतने सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। आपका जो ये जो हिंदी पेडागोजी है, इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं उन्हीं के आधार पर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका होगा। ऐसे ही आपको इंग्लिश का करना है। इंग्लिश का भी आपको सेम ऐसे यूथ का लेना है, साथ में जो आपके पास गाइड होगी उससे आप पढ़ते रहना। ठीक है, जैसे टीचिंग मेथड है और भी बहुत सारी चीजें होती है ना लैंग्वेज में। आपका इंग्लिश का पोएट्री का और प्रोजर पोएट्री में होता है, वो आपको सोल्व करना होता है। और जो इंग्लिश पेडागोजी होती है वो आपको सोल्व करनी होती है। तो वहीं से ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सीडीपी की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो आप समझ जाओगे। एग्जामिनर का मूड क्या है क्वेश्चन पूछने का, वो आप समझ जाओगे। ये सब चीजें आप कहाँ से समझेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है हमारा एसएसटी। सबसे लास्ट में हम एसएसटी की बात करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा यदि बच्चे कहीं पर मतलब रह जाते हैं, वो एसएसटी में ही रहते हैं। क्योंकि एसएसटी का कहते हैं ना, जीके का कोई और छोर तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको क्या करना है, हमारा जो सीटेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना कहाँ से है, यहाँ पे आपको मैं गाइड नहीं बताऊंगी। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। कौन सी बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक। अब कौन सी क्लास की पढ़नी है, 6 क्लास की। कौन सी बुक पढ़नी है, 6 to 8 क्लास की आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे। एसएसटी की, जो हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की होती है। ठीक है, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से अपना टॉपिक देखिए कि आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, फिर वो टॉपिक आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए। देखना आपको कि कौन सी बुक में मिलेगा, 6 की में मिलेगा, 7 की में मिलेगा, 8 की में। यानी कि 6 to 8 की अगर एनसीईआरटी की बुक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यकीन मानिए नंबर की एसएसटी आती है और उसमें 50 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, ये 50 नंबर, क्योंकि बहुत अच्छा खासा लेवल यहाँ पे पूछा जाता है ना, तो वो अच्छे खासे नंबर आप यहाँ ला सकते हैं यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। क्योंकि 15 नंबर यहाँ पे एसएसटी पेडागोजी के भी होते हैं। तो एसएसटी पेडागोजी प्लस जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, उनसे आप 50-55 के बीच में नंबर ला सकते हैं। तो ऐसे ही अब आपको फर्स्ट पेपर में करना है। ये आपके सेकंड पेपर की बात हुई और आप जो बात होगी यहाँ पे फर्स्ट पेपर की होगी। देखिए, फर्स्ट पेपर में जो आपका सीडीपी का मैंने बताया था कि पहला जो सब्जेक्ट होता है हमारा सीडीपी होता है। सीडीपी के लिए आपको वही रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी बताया वीडियो में ना। दोबारा बताऊंगी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे आपको हिंदी का करना है और ऐसे इंग्लिश का। हाँ, एक बात आपको और बतानी थी, यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी हमारी ज्यादा अच्छी होती है बकायदे इंग्लिश के। क्योंकि बेशक हमने अपनी पढ़ाई जो है सीबीएसई बोर्ड से करी हो, लेकिन हिंदी हमारी फिर भी ठीक होती है। जिसमें पैराग्राफ आते हैं इंग्लिश में, कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि वो मतलब हम उन्हें सोल्व नहीं कर पाते, और हिंदी का हम आसानी से कर लेते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज आप कोशिश करें कि हिंदी ले। ठीक है, और अब यहाँ पे मैथ का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मतलब लैंग्वेज वाला पोर्शन मैंने बता दिया किस तरीके से तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं आपके मैथ की। देखिए, मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं आप देखना,
किस लेवल के वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। एक देखिए ये यूथ का है, ऐसा आपको मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में जो मैथ पेडागोजी होती है वो भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो आप यहाँ से इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर कोई भी आप प्रैक्टिस बुक ले लेंगे मैथ की, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट के लिए चाहे आप बुक से पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन आपको 3 to 5 यानी तीसरी क्लास से लेके 5वीं क्लास तक की एनसीईआरटी जरूरी है पढ़नी। सारा पेपर वहीं से आता है, एज इट इज लाइन आपको वहां पे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। वो कहाँ से आती है? वो सारी हमारी जो एनसीईआरटी बुक होती है ना 3, 4, 5 क्लास की, वहां से ही आती है, ठीक है। उसके लिए ये कर लेंगे, साथ में आप एक ऐसा यूथ का वो ले लेना, ये जो प्रीवियस ईयर का सोल्व, साथ में ही आप यूथ कंपटीशन का ये शॉर्ट पेपर जो होता है वो ले लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको जरूर समझ आई होगी। तो वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।